हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a तथा b है एवं p n पदों का गुणनफल है तो सिद्ध कीजिए कि p का वर्ग बराबर a गुनी b की होल घात n है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वनुपात r है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r का वर्ग, चौथा पद a गुनी r की घात 3। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर a प्रथम पद है और बच्चों r क्या है, तो ये सार्वनुपात है। तो बच्चों हम सार्वनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरे पद को बच्चों प्रथम पद से विभाजित करते हैं या फिर तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करते हैं या फिर चौथे पद को तीसरे पद से विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार हमें सभी स्थिति में मान समान प्राप्त होता है जो कि r अर्थात सार्वनुपात के बराबर है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इसके लिए सूत्र होता है an बराबर हो जाएगा यहाँ पर a गुनी r की घात n माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पर साथ ही हम बात करते हैं यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर प्राप्त हो जाए किसके, तो बच्चों देखो n गुनी n प्लस 1 बटे में 2 के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, तो हमें यहाँ पर एक गुणोत्तर श्रेणी ले लेते हैं। तो बच्चों देखो इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a, दूसरा पद a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r का वर्ग, चौथा पद a गुनी r की घात 3 इस प्रकार है जहाँ पर सार्वनुपात r है। अब बच्चों देखो प्रथम पद तो हमें दिया गया है प्रथम पद अर्थात a बराबर हमें क्या दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है बच्चों देखो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये बराबर है a के, तथा यहाँ पर बच्चों क्या बोला गया है, तो देखो nवां पद b के बराबर है। तो यहाँ से nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा a n बराबर क्या होता है, तो a गुनी r की घात n माइनस 1। तो ये बराबर किसके है, तो b के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a गुनी r की घात n माइनस 1 बराबर b, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं r की घात n माइनस 1 बराबर b बटे a, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं r बराबर b बटे a की होल घात 1 बटे n माइनस 1। तो बच्चों ये हमें सार्वनुपात प्राप्त हो गया। अब साथ ही हम प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, तो देखो p n पदों का गुणनफल है। तो यहाँ से बच्चों देखो p क्या है, तो दिए गए गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल अर्थात a गुनी r गुनी a गुनी r का वर्ग गुना a गुनी r की घात 3 गुना डॉट 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 कितना तक, तो n पदों का, और n पद क्या है, तो देखो यहाँ पर a गुनी r की घात n माइनस 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम a को एक साथ लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो a गुना a कितने बार है, तो n बार। अब बच्चों देखो यहाँ से r की बात करें तो r की घात 0 गुना r की घात 1 गुना r की घात 2 गुना डॉट 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 कितने बार है, तो r की घात n माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों हम a को n बार गुना करते हैं तो हमें गुणनफल कितना प्राप्त हो जाएगा, तो a की घात n। अब बच्चों यहाँ से r की घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक, तो n माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 पदों तक। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a की घात n गुना r की घात, तो बच्चों देखो ये प्रथम n माइनस 1 प्राकृत संख्याओं का योगफल को प्रदर्शित करता है। तो हम लोगों ने देखा मुख्य अवधारणा में प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो यह सूत्र क्या है, तो n गुनी n प्लस 1 बटे में 2। तो n के स्थान पर हम n माइनस 1 रखेंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो n माइनस 1 गुना n माइनस 1 और प्लस का 1 बटे में क्या हो जाएगा, तो 2। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया a की घात n गुना r की घात यहाँ पर
n माइनस 1 गुना यहाँ पर -1 से +1 कट जाएगा, तो यहाँ पर n और बटे में हमें प्राप्त हो गया क्या, तो 2। अब बच्चों r का मान यहाँ पर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो देखो b बटे a की होल घात 1 बटे n माइनस 1, तो इसे हम लिख लेते हैं b बटे a की होल घात 1 बटे n माइनस 1 और गुना में यहाँ पर क्या है, तो देखो n गुने n माइनस 1 बटे में 2। तो बच्चों देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो p बराबर हमें प्राप्त हो गया a की घात n गुनी b बटे a की होल घात क्या होगा, तो देखो यहाँ से n बटे 2। अब बच्चों देखो दोनों और हम वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर p का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो a की घात n गुना यहाँ पर b बटे a की होल घात n बटे 2 की होल घात क्या हो जाएगा, 2 वर्ग करने पर। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो p का वर्ग बराबर यहाँ पर a की घात 2 गुनी n और यहाँ पर बच्चों देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा b बटे a की होल घात n। अब यहाँ से p का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा a की घात 2 गुनी n और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n और यहाँ पर b की घात n, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं यदि x की घात m बटे x की घात n हो तो इसे हम लिख सकते हैं x की घात m माइनस n। तो इस सूत्र का यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किया है, तो यहाँ से हमें p का वर्ग बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो a की घात n गुनी b की घात n, अर्थात यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं p का वर्ग बराबर a गुनी b की होल घात n। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।